प्रदेश की बड़ी खबरों का नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। हमीरपुर के सुमेरपुर कस्बे में एक महिला पर दबंगों ने हमला कर दिया। विरोध करने पर लाठियों से पीट पीट कर घायल कर दिया गया। खून से लथपथ महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं एटा में पूर्व सीएम के करीबी सपा नेता मुकेश चंद्र उर्फ मुक्का ने फर्जी शपथ पत्र के जरिए अंग्रेजी और देशी शराब के ठेके पर कब्जा किया है। आबकारी विभाग ने धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। आरोपी 1 साल तक ठेका चला रहा था। कोतवाली नगर में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। देखिए, आबकारी विभाग की तरफ से थाना कोतवाली नगर पे एक तहरीर उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें उनके द्वारा यह बताया गया था कि अलीगंज क्षेत्र में एक मॉडल शॉप की दुकान एक मुक्का नाम के व्यक्ति द्वारा गलत तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए जो ई लॉटरी में शपथ पत्र लगाया गया था उसमें उल्लेख किया गया है और उसके आधार पे वो मॉडल शॉप प्राप्त की गई थी। इसके आधार पे जो सत्यापन हुआ है, सत्यापन में उसके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत होना पाया गया था। इस जांच के आधार पे आबकारी विभाग द्वारा एक अभियोग थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत किया गया है। इसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित। क्या पुलिस की तरफ से कोई चरित्र बनाई गई थी जिसमें ये बताया गया है? अभी ये विवेचना का बिंदु है, विवेचना में तथ्य अभी आएंगे। अभी तो आबकारी विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर में बिंदु संख्या 7 में उनके द्वारा जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था उसमें गलत तथ्य उपस्थित थे, उसी आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया। वहीं फिरोजाबाद में हनुमान जन्मोत्सव पर मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हनुमान जी के दर्शन और पूजन अर्चना की। बड़े हनुमान मंदिर और शिकोहाबाद के बालाजी मंदिर में फूल बंगला सजाया गया और 56 भोग भी अर्पित किए गए। जय श्री राम और जय हनुमान के नारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। कार्यक्रम है, क्या है? सभी भक्तों को श्री बालाजी महाराज के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। आज श्री बालाजी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। आज श्री बालाजी महाराज के जन्म दिवस के रूप में जन्मोत्सव को मनाया जाता है। प्रातःकालीन सुबह आरती के पश्चात श्री बालाजी महाराज का पंचामृताभिषेक किया गया। पंचामृताभिषेक करने के बाद पूजन एवं हवन इत्यादि का कार्यक्रम हुआ। हवन के बाद श्री बालाजी महाराज को भोग अर्पण कर 56 भोग लगाए गए। उसके बाद श्री बालाजी महाराज का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से बनाया। हजारों भक्तों ने श्री बालाजी महाराज को प्रसाद एवं अपने लाए हुए गिफ्ट उपहार श्री बालाजी महाराज को अर्पण कर श्री बालाजी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं एटा में मेडिकल कॉलेज के सामने रोड निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत पर ठेकेदार ने शिकायतकर्ताओं को धमकाया है। स्थानीय लोगों ने आक्रोशित होकर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों से शिकायत की। जांच में अधिकारियों ने खुदाई कर रोड की गुणवत्ता जांचने की शुरुआत की। अधिशासी अभियंता ने कहा कि निर्माण में किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होगा। दोषी ठेकेदार पर कार्यवाही की जाएगी। मैं आपका मेरा नाम सुबोध कुमार गर्ग है। गर्ग साहब, ये मेडिकल कॉलेज के सामने सड़क बन रही है आपके घर के सामने जी। क्या इसमें क्या समस्या है? इसमें समस्या ये है कि यहाँ पर गिट्टी वगैरह जो है मानक के अनुसार नहीं डाली जा रही जी। है। कल हमारे मित्र अनिल मिश्रा ने कंप्लेंट्स भी करी थी, तो उन्होंने कहा कि जैसे भी हमें आदेश हुआ हम तो उसके अनुसार डाल रहे हैं, लेकिन वो मानक के अनुसार नहीं डल रही हैं। और कल जो है वो धमकी भी मतलब दे रहे थे कि आप कौन दे रहा था धमकी? जो ठेकेदार हैं वो कह रहे थे जिनसे चाहो आप उनसे शिकायत कर लो। हाँ। और जो है मतलब हाँ उसी के अनुसार हम जो है डालेंगे। क्या नाम है उसका ठेकेदार का? नाम तो नहीं है। क्या नाम है? सर्वेश यादव। तो धमकी भी दे रहे, जो शिकायत करता है उनको धमकी भी दे रहे? हाँ, अनिल मिश्रा से ये बात कही थी उन्होंने। तो अभी कोई आया था अधिकारी कोई? हाँ, अभी दोनों जने डीएम साहब से कंप्लेंट करने के बाद जेई साहब और एक्सीएन साहब आए थे और उन्होंने अपने अनुसार दिखलाया है और उन्होंने भरोसा दिलाया है। आप क्या मांग करते हैं, कैसा होना चाहिए? हाँ, कि बिल्कुल एकदम स्मूथ रोड होनी चाहिए, बढ़िया रोड, जो जिससे जितने भी मरीज वगैरह आए तो उनको कोई भी परेशानी और कोई भी कष्ट ना हो। वहीं मैनपुरी के एलाऊ थाना क्षेत्र में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने कुल्हाड़ी से हमला किया। मृतक रात को अपनी खेत का भूसा देखने गया था। मौके पर फोरेंसिक और पुलिस टीम पहुंची है। हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए सबूत जुटाए जा रहे हैं। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। देखिए, कल शाम 7:30 बजे तो सूचना प्राप्त हुई थी कि एक कमरे में एक 22 साल का युवक है जिसकी डेड बॉडी मिली है। उसको मौके पर देखते हुए पुलिस के द्वारा मौका का मुआयना किया गया। वहाँ एफएसएल टीम को बुलाया गया, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया और अब तक की जो जांच है उसमें चीज़ें निकल कर आ रही हैं कि उस 22 साल का जो व्यक्ति है जो उसी गांव के रहने वाले हैं, रतनपुरा, जो थाना क्षेत्र अलाव में पड़ता है। वहाँ किसी ने उनको एक शार्प ऑब्जेक्ट से उनको मारा है
और मारने के बाद उसको वहीं छोड़ के चले गए हैं। और अभी इसी पे हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। जो डेड बॉडी है उसको मॉर्चरी हमने भिजवा दिया, उसका पोस्टमार्टम अभी किया जा रहा है। तहरीर अभी हम लोगों को प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होते ही इसमें आगे की जो मुकदमा लिख के आगे की जो विधिक कार्रवाई है वो इसमें की जाएगी। वहीं रायबरेली में ऐशबाग माइनर के कब्जेदारों पर 48.73 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार ने मुकदमों की सुनवाई कर बेदखली के आदेश दिए हैं। माइनर के कब्जेदारों पर पहले भी नोटिस जारी किए गए थे। अब सभी कब्जेदारों के खिलाफ जल्द ही मुकदमे चलाए जाएंगे। नोटिस दी गई है, किस चीज़ की नोटिस दी गई हो, क्या कार्रवाई हुई अब तक? ये नहर की ज़मीन पे अवैध अतिक्रमण की शिकायतें आई थी। तत्क्रम में जो है रिपोर्ट प्राप्त हुई विभाग से, उसका में नोटिस जारी की गई है और 21 पत्रावलियों में आदेश भी पारित किया जा चुका है। शेष का विचाराधीन है। फर्रुखाबाद के कामगंज क्षेत्र में चोरों ने नकाब लगाकर परचून की दुकान से लाखों रुपए और पान मसाला गुटखा समेत सामान चोरी कर लिया। दुकानदारों ने तुरंत थाने में तहरीर दी। लगातार चोरी की घटनाओं ने इलाके में दहशत फैला दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और चोरों की तलाश में जुट गई है। कहाँ के रहने वाले हो आप? दुकान तुम्हारी काहे की है? कहाँ आई है? कोल्ड स्टोरेज के पास। तो कैसे क्या चोरी हुई, आपको कैसे पता लगा? मैं सुबह में जब आया हूँ तो सामान मेरा सब बिखरा पड़ा, कुर्सियाँ यहाँ रख के आता हूँ, यहाँ रखी नहीं। देखा तो उसमें और मुझे उधर दिखा कि वो मुकला खुला हुआ है। अच्छा, नकब लगा दिया। तो क्या क्या सामान गया अंदर से? मालिक को फ़ोन करा तो उन्होंने आकर देखा, फिर मैंने चेक करा क्या क्या गया हुआ। मोटा मोटा देखा है कि सिगरेटें सारी चली गई, करीब 40-45 हज़ार रुपये की सिगरेट थी और गुटखा से 20-25 हज़ार रुपये सब भी ले गए। राशन आशन लेगा वो देख रहे होंगे। अच्छा अच्छा, लगभग कितना नुकसान हो गया लगभग अनुमानित तौर पे? एक सवा के लगभग। इसकी सूचना पुलिस को दी आपने? हाँ, 112 फ़ोन करा मैंने। आई थी पुलिस? आई, देख के ले गई, कंप्लेंट डाली थाने। वहीं रायबरेली में एक ही परिवार के आधा दर्जन बच्चे दूध से बनी वस्तु खाने के बाद फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल के बच्चा वार्ड में सभी का इलाज जारी है। परिजनों ने प्रशासन से सुरक्षा और सावधानी बरतने की मांग की है। एक पॉइजनिंग का मामला है, क्या है पूरा मामला? 6 पॉइजनिंग के केस आए हैं, CSC सलवन से रेफर हैं। परिजनों द्वारा बताया जा रहा है कुछ खाद्य पदार्थ खाया था जिसके बाद उल्टी और लैट्रिन शुरू हो गई, जिसके लिए यहाँ पर जिला अस्पताल रेफर किया गया था। अब स्वास्थ्य कैसा है? अभी स्टेबल है पेशेंट। वहीं कानपुर देहात के अकबरपुर रनिया क्षेत्र में 9 नई ग्रामीण संपर्क सड़कों के निर्माण की स्वीकृति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के प्रस्ताव पर 7.43 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इन सड़कों से ग्रामीणों का आवागमन सुगम होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यापारिक गतिविधियों में सुधार आएगा। वहीं इटावा के हरवंश नगर में डेयरी संचालक शैलेंद्र सिंह का शव डेयरी में फंदे से लटका हुआ मिला। घटनास्थल से टूटी चूड़ियां और संदिग्ध मोबाइल बरामद हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में महिला और 3 पुरुष दिखाई दिए हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस हत्या और आत्महत्या दोनों एंगल से जांच कर रही है। दादा, ये कौन थे जो यहाँ घटना हुई है? अब ये मैं बताया, मेरे को पता होता तो मैं पहले भी आ सकता था ना। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ जो घटना हुई है वो आपको कौन लगती थी? जो घटना हुई है, अच्छा, जो दमाद है हमारे। दमाद? हाँ। तो कब से यहाँ रह रहे थे वो जब से डेयरी खोली तब से रह रहे हैं। अच्छा। हाँ। कौन कौन यहाँ रहता था उनके साथ? ये दोनों भाई रहते थे, दोनों भाइयों ने डेयरी खोली थी। हाँ जी, और वो भी बड़ी वाले भी आते जाते रहते थे घर पे। जनकपुर हमारा इनका गांव है और इनके बड़े भाई पुलिस में यहाँ पर रहते हैं। हरियो। तो दोनों बेटियां आपकी इसी घर में थी? जी। तो सत्येंद्र सिंह यादव के द्वारा एक सूचना PRB को दी गई, 112 पर दी गई कि थाना कोतवाली के हरवंश विहार कॉलोनी मोहल्ला चोरबरी के निवासी शैलेंद्र उर्फ संटू पुत्र अनार सिंह यादव, जो सत्येंद्र यादव के बड़े भाई हैं, उनकी उम्र करीब 36 वर्ष है, उनके द्वारा फांसी लगा ली गई है। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस और वरिष्ठ अधिकारीगण मौके पर पहुंचे। फील्ड यूनिट मौके पर पहुंची
बॉडी को सकुशल उतार करके जो सुसंगत साक्ष्य है संकलित किया गया है। बॉडी को वास्ते पोस्टमार्टम मोर्चरी भिजवा दिया गया है। बाद पोस्टमार्टम और तहरीर प्राप्त होने पर अग्रेतर विधिक कार्रवाई अमल में। वहीं अमेठी में भादर ब्लॉक की ग्राम पंचायत सबनगी की ग्राम प्रधान भानुमति को वित्तीय अनियमितता और पद के दुरुपयोग के आरोप में बर्खास्त किया गया है। डीएम संजय चौहान ने 3,76,216 रुपए की वसूली के निर्देश दिए हैं। जांच में मनरेगा कार्यों में गड़बड़ी पाई गई। प्रशासन ने अब पंचायत के कामकाज को सुधारने की दिशा में कार्यवाही की है। वहीं औरैया में 12 शातिर चोर मजदूर बनकर चोरी करते थे। 24 घंटे में पुलिस ने 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी के 3.5 लाख रुपए के माल सहित ट्रैक्टर, ट्रॉली और कारें बरामद की है। दिबियापुर थाना और एसओजी सर्विलांस की संयुक्त कार्यवाही में अपराधियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने बताया कि कार्यवाही से अपराधियों में खौफ बढ़ गया है। देखिए, 1 अप्रैल 2026 को थाना दिबियापुर अंतर्गत ककोर मुख्यालय के सामने नई कोर्ट बिल्डिंग का जो है निर्माण कार्य चल रहा है। इसी कार्य के अंतर्गत यहाँ पे काम करने वाले कुछ मजदूर व अन्य लोग यहाँ पे रखा हुआ सरिया जो है वो चोरी कर रहे थे। इसकी सूचना जो है मनोज कुमार वादी जो हैं, इनके जो ठेकेदार हैं, उनके द्वारा थाना दिबियापुर में दी गई। तत्काल इसमें FIR पंजीकृत की गई। एसओजी और सर्विलांस टीमों का गठन किया गया और 40 टन सरिया के साथ में और साथ साथ 3 वाहन, एक ट्रैक्टर जिसको कस्टमाइज़ किया गया था, जिसमें सरिया ये लोग लेके जाते थे छुपा के, जो कवर हो जाता था, और साथ साथ 2 गाड़ियाँ, एक I-20 और एक सेंट्रो कार, ये बरामद हुआ है। और इसमें 12 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें जिनके नाम है हर्ष और चुन्नू, ये रेवाड़ी हरियाणा का है, अर्जुन सिंह दिल्ली, पुनीत दिल्ली, सागर करनाल हरियाणा, अरुण करनाल हरियाणा, विशाल दिल्ली, लाखन पानीपत हरियाणा, कृष्ण दिल्ली, बिट्टू दिल्ली, चरण दिल्ली, कृष्ण सिंह दिल्ली और लक्की दिल्ली। ये सभी लोग जो हैं, इसमें से सभी लोग जो हैं बाहर के रहने वाले हैं और यहाँ पे किसी ना किसी कैपेसिटी में इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। कोई लेबर था, कोई मजदूर, कोई मिस्त्री, और यही लोग यहाँ पे से प्लानिंग करके सरिया यहाँ से ट्रांसपोर्ट करके डंप कर रहे थे और उसको आगे चोरी के मकसद से, चोरी करने के बाद में उसको आगे बेचने के मकसद से यहाँ से जनपद से बाहर लेके जा रहे थे। सभी को गिरफ्तार किया गया है, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। तो ऐसी ही खास और बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।